हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए कलीसिया में परमेश्वर की आराधना में चले। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, अब महान खुदावन खुदा पता है परमेश्वर खुदा, अब राजाओं के राजा परमेश्वर, अब दयावान परमेश्वर खुदा, अब दया करने वाले परमेश्वर, अब करुणा से परिपूर्ण परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आपके आज के सामर्थ्य का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज की आशीष का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जो करुणा जो दया आपने हमारे ऊपर दिखाई, उस दया का उस करुणा का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। जो प्यार आपने हमारे लिए दिखाया प्रभु, उस प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो आज का समय परमेश्वर आपने हमारे लिए ठहराया परमेश्वर खुदा। जो आज का समय परमेश्वर, आज की शाम का समय परमेश्वर हम आपके हजूरी में व्यतीत कर रहे हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपके सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने सारा दिन हमें संभाल कर रखा प्रभु जी, उसी तरह से आप सारी रात भी हमें संभाल कर रखेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा दिन आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी। आपने आने और जाने में हमारी मदद की, हमारी सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। रात का पवित्र समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, यीशु मसीह के समर्थी नाम में आपके हाथों में सौंपते हैं, आमीन। कलीसिया हम आज का वचन देखेंगे, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 17 और 18 हम वचन देखेंगे। मैं तुम्हें निश्चय ही आशीष दूंगा, मैं तुम्हें उतने वंशज दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। ये इतने अधिक लोग होंगे जितने समुद्र के तट पर भालू के कण, और तुम्हारे लोग अपने सभी शत्रुओं को हराएंगे। संसार के सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के द्वारा आशीष पाएंगे। मैं यह इसलिए करूँगा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, आमीन। हालेलुया। कलीसिया आज के वचन में परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने हमें आशीष देने का वादा किया है। इसमें परमेश्वर ने हमारे साथ अपने द्वारा दी गई आशीष को देने का प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने कहा कि मैं निश्चय ही ज़रूर ही तुम्हें आशीष दूंगा। तुम्हारे वंशज उतने होंगे जितने आकाश में तारे हैं, तुम्हारे लोग उतने होंगे जितने समुद्र के तट पर जितने भालू के कण होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे वंशज फलवंत होंगे, तुम्हारी पीढ़ियां फलवंत होगी मेरे द्वारा। तुम अब मेरी आशीष के द्वारा अपने शत्रुओं को हराओगे, पराजित करोगे। अपने आंखों के सामने अपने शत्रु को, अपने वैरियों को गिरता हुआ देखोगे, घुटनों के बल आते हुए देखोगे। मैं तुम्हें इतनी आशीष प्रदान करूंगा, अपने शत्रुओं को तुम हराओगे। यहाँ तक कि संसार के लोगों क्या, संसार के राष्ट्र तक तुम्हारे द्वारा आशीष को पाएंगे। तुम लोगों को हील करोगे, मैं तुम्हें इतनी आशीष प्रदान करूंगा, इतनी सामर्थ्य को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें इतना अभिषेक करूंगा कि तुम दूसरे लोगों को, दूसरे राष्ट्र को आशीष दोगे। मैं तुम्हें आशीष का स्रोता बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन कैसे? इसमें परमेश्वर ने आगे यह भी लिखा है क्यों बनाएगा वो। परमेश्वर हमें इतनी आशीष क्यों देंगे, क्यों हमें एक आशीष का स्रोता बनाएंगे, क्यों हमें हमारे वंशज को फलवंत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ये इसलिए करूँगा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर बता रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, यदि तुम मेरे नियमों पर चलोगे, मेरे अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे अधिकारों के अनुसार, इस वचन के, बाइबल के अनुसार चलोगे, मेरे दी गई शिक्षा के अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हें ये सभी आशीष प्रदान करूँगा। हालेलुया। कलीसिया यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो जो सभी आशीष है जो बाइबल में लिखी हुई है कलीसिया, उस सभी आशीष के हम अधिकार है। क्योंकि चंगाई हमारा प्रतिफल है, चंगाई हमारा फल है, चंगाई हमारा अधिकार है, परमेश्वर की आशीष हमारा अधिकार है जो परमेश्वर ने वादा किया है देने के लिए। लेकिन हमें उसे लेना है। हम उसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे? परमेश्वर के द्वारा हम ऐसे लेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर के दिए गए वचन के अनुसार चलकर। हम जब परमेश्वर के अनुसार चलेंगे कलीसिया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें आशीष करूँ, मैं तुम्हें फलवंत करूँगा, तुम्हारे वंशजों को बढ़ाऊँगा, ये सभी आशीष हमें फिर मिलेगी परमेश्वर के द्वारा। कलीसिया हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है।
हमें कोई चोरी नहीं करनी, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी, मन में कोई वैर विरोध को नहीं रखना, पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। जब हम इन सभी आज्ञा के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो कलीसिया ऑटोमेटिकली ही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर तो तैयार बैठा है हमें आशीष देने के लिए। हमें ही परमेश्वर से आशीष को लेना नहीं आता, क्योंकि वो महान पिता है, वो देने वाला पिता है, वह स्वर्ग में विराजमान है हमारे लिए, वो हमें ही आशीष करना चाहता है। इसलिए यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर वो हमारा पिता है, वो हमें सभी आशीष प्रदान करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आगे के अनुसार चलें, और ताकि परमेश्वर जो आपके लिए योजनाएं सोच कर बैठे हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष को रखा है, वे आपके तक पहुंच पाए, ताकि आप परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। हे स्वर्गीय बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे महान परमेश्वर, हे प्यार से परिपूर्ण परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब दया से परिपूर्ण परमेश्वर, करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, अब पापों से आज़ाद करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज के सामर्थ्य का, आज के आशीष का धन्यवाद करते मेरे पिता, जो आज की अपने आशीष दी खुदा, आज के समर्थ, आज के प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपके आज के द्वारा दी गई आपकी ग्रेस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं आपका विश्वास करते हैं खुदा कि आज जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी जन आज की इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, वे सबके सब आपके द्वारा हील हो चुके हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपके द्वारा दिए गए वचन खुदा उनके जीवन में कार्य कर चुका है मेरे पिता। जो आशीष प्रभु आपने उनके लिए ठहराई परमेश्वर खुदा, वह उस आशीष को पा चुके हैं मेरे पिता। आपके द्वारा दी गई हीलिंग को पा चुके परमेश्वर। आपने वादा किया प्रभु, मैं तुम्हें आशीष दूंगा खुदा, वह उस आशीष को पा चुके हैं मेरे पिता। आपने वादा किया परमेश्वर, मैं तेरे वंशज को बढ़ाऊंगा, वह उनके वंशज बढ़ चुके हैं मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा। आपका वचन कहता है प्रभु कि वह अपने शत्रुओं को हराएंगे मेरे पिता।